नमस्कार दोस्तों, सी यू ई टी टेस्ट प्रेप के हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर 8 में हम आज दो टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, द थ्री जनरल शेप्स ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व, आर एंड के स्ट्रेटजी एंड डिफरेंस बिटवीन दिस टू। हम आज इन दो तीन टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हम आज पॉपुलेशन डायनेमिक्स का पार्ट 1 ख़त्म कर देंगे, ठीक है, यूनिट 2 में। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। सो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, और जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा। और जितने ही चैनल सब्सक्राइब होंगे, वीडियोस लाइक होंगी, हमको उतना ही मोटिवेशन मिलेगा कि हम और वीडियो बनाएं और लेक्चर आएँ, आप लेके आएँ। और आपकी जो भी CUET से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम जो भी मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, हम ज़रूर करेंगे। सो देखते हैं इस में कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, द जनरल थ्री शेप्स ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व क्या होता है, हम इनका डिस्कशन करेंगे। जो जनरली क्या है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता है, वो क्या होता है कि चेंज इन पॉपुलेशन साइज एज ए फैक्टर ऑफ टाइम। कह रहा है कि जो टाइम के साथ एक तरह से पॉपुलेशन में चेंजेज आते हैं। जैसे कि आज मान लीजिए कि 2021 में पॉपुलेशन इंडिया की ले लीजिए, इंडिया की मान लीजिए 121 करोड़ थी। तो हो सकता है कि 2022 में और चेंज हुई हो, बड़ी हो या घटी हो। तो ये मान लीजिए कि बड़ी होगी तो 130 करोड़ हो गई होगी। तो ये 121 से 130 करोड़ जाना, ठीक है। तो इसको ही ये जो चेंज हो रहा है, लेकिन ये टाइम के साथ तो कितना चेंज हुआ, यानी कि इससे ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि मान लें कि हर साल इतना चेंज हो रहा है, तो 10 साल में कितना चेंज होगा। जैसे कि आप अगर क्रिकेट देखते होगे तो उसमें बोलता है कि पर ओवर इतना रन रेट चल रहा है, 10 का रन रेट चल रहा है, 6 का रन रेट चल रहा है। तो मान लीजिए कि अगर 5 ओवर तक अगर पता है कि 6 का रन रेट चल रहा है, तो 50 ओवर में 300 रन बन जाएंगे। तो इसके ये जो रेट ऑफ चेंज होते हैं ना पॉपुलेशन में या किसी भी क्वांटिटी में, इससे हमें मान लीजिए कि मान लीजिए कि पॉपुलेशन में एक साल में इंडिया की पॉपुलेशन 1 करोड़ बढ़ रही है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि 10 साल में कितनी होगी, तो 10 करोड़ बढ़ जाएगी। तो इससे रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन कुल मिला के यही कैलकुलेट करने में हमें मदद करता है, ठीक है। टिपिकली बोथ फॉर नॉन ह्यूमन एंड ह्यूमन पॉपुलेशन वी वांट टू नो द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। कि भाई एक स्पेशल ग्रोथ रेट क्या है, किस दर से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे कि रन रेट का एग्जांपल मैंने बताया कि 6 का है या 7 का है, या मान लीजिए कि 10 का रन रेट चल रहा है, 5 ओवर तक 50 रन बन गए, ठीक है। तो एक बॉल में 6 रन होती है, तो कितना रन रेट हो गया हमारा, 10 का रन रेट हो गया, 50 रन बन चुका है। तो 50 ओवर में कितना बन जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 300 बॉल है तो कितना बन जाएगा, उसी हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना रन 50 ओवर में बन जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे भी यही चीज़ लागू होती है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है, कि एक साल में मान लीजिए पॉपुलेशन 1 करोड़ चेंज हो रही है, तो 10 साल में, 20 साल में, आने वाले में कितनी पॉपुलेशन हो सकती है, ठीक है। कुल मिला के ये यही इंफॉर्मेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन से हमको मिलता है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला है, फार्मूला देख लीजिए कि GR = N/T, ठीक है। तो GR क्या है कि ग्रोथ रेट एक्सप्रेस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, N क्या है टोटल चेंज इन पॉपुलेशन साइज फॉर इंटायर टाइम पीरियड आल्सो एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, T क्या है टाइम यूजुअली एक्सप्रेस इन द नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ओवरऑल ग्रोथ रेट यू फर्स्ट हैव टू फिगर आउट N। दिस इज डन बाय सब्सट्रैक्टिंग द इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन को मान लीजिए हमने P1 मान लिया फ्रॉम द करेंट पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड यू आर यूजिंग P2। तो इसका क्या आ जाएगा, एन कितना आ जाएगा, P2 माइनस P1। जैसे कि 2022 में जनसंख्या 1,31,करोड़ 131 करोड़ है इंडिया की, ठीक है। और इनिशियल में P1 में कुछ और रही होगी, तो एन निकालने में P1 माइनस P2 हो जाएगा। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है यहाँ पे कि population since 1980, the town records have the track over each year current population for the 2017 कितनी है, 3 lakhs पीपल है। और बैक इन 1980 द पॉपुलेशन कितनी थी, 1.5 लाख थी, ठीक है। तो एन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाई पहले डिटरमाइन करेंगे एन को, तो ओवरऑल चेंज पॉपुलेशन साइज क्या हो गई 1980 से 1980। अब इस समय क्या है 3 लाख है,
1980 में क्या 1.5 लाख थी, तो घटा देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1.5 लाख पीपुल की तब से 1980 से 2017 तक चेंज हुई है। मान लीजिए 2017 है, इसको 2022 भी कर सकते हैं, तो इतनी चेंज हुई। और जो इतनी चेंज हुई तो और टाइम क्या है, 2017 से 2080 में कितना टाइम, कितना साल आ गए, 37 साल आ गए। टी की वैल्यू कितनी हो गई, 37 साल हो गई। सो हमको जो रेट ऑफ चेंज निकालना है पॉपुलेशन में, तो क्या करेंगे, 1.5 लाख में 37 से भाग दे देंगे, तो ये इतना आएगा कि यानी कि हर साल जो है 4054 लोग जो है क्या हो रहे हैं, इसके इतने के हिसाब से हर साल जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। तो ये रहा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। अब एक है सर्वाइवरशिप कर्व। सर्वाइवरशिप कर्व क्या बताता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये इंपॉर्टेंट है एक तरह से। ठीक है, ये बेसिकली कर्व जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन दैट कैन एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव टू एनी स्पेसिफिक एज। ये कह रहा है कि जैसे ना सर्वाइवरशिप कर्व है, सर्वाइवरशिप, सर्वाइव करना मतलब क्या हो गया कि जिंदा रहना, एक तरह से हिंदी का, एकदम हिंदी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि तो इसका बेसिक और मतलब क्या होगा कि भाई किसी भी पॉपुलेशन एज ग्रुप में, जैसे कि यंग है, ठीक है, तो वो केवल ह्यूमन का नहीं, इंसानों का नहीं, मानव का ही नहीं, हम पेड़ पौधों का भी देख लें या जीव जंतुओं का भी देख लें, तो वो ये कहता है कि जैसे मान लें कि यंग लोग हैं, मनुष्यों में यंग लोगों के यंग एज तक जीवित रहने की क्या परसेंटेज है, क्या संभावना है, या बच्चे तक जीवित रह पैदा हो रहे हैं तो बच्चे कुछ एज तक, मतलब कि मान लीजिए 15 तक के एज ग्रुप में जीने की संभावना क्या है, या 59 तक जीने की संभावना क्या है, या बूढ़े हैं तो 100 साल तक जीने की संभावना क्या है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, एक तरह से एक्सपेक्टेड टू सरवाइव किसी भी पॉपुलेशन की, किसी भी इंडिविजुअल की किसी भी पॉपुलेशन में, इसको ही सर्वाइवरशिप कर्व कहते हैं। जैसे सिंपल सा कह दे कि ये भाई ये पक्षी है, या ये जीव जंतु के घोड़ा है, गधा है, या हाथी है, या बैल है, इसके यंग तक सर्वाइव, जैसे पैदा हुआ हो तो यंग तक सर्वाइव होने की चांसेस जितने हैं, या एडल्ट तक सरवाइव होने की चांसेस कितने हैं, या ये बूढ़ा होके मरेगा, डेथ होगी, तब तक बूढ़ा होने तक के चांसेस सरवाइव करने के, जिंदा रहने के इतने हैं। तो इसी को सर्वाइवरशिप कर्व कहते हैं। तो इसको क्या है कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव टू एनी स्पेसिफिक केस। अब ये क्या होता है, ये 3 तरह का होता है। ठीक है, कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। पहले टाइप 1 सर्वाइवर कर्व होता है, टाइप 1 होता है एक। तो टाइप 1 का क्या मतलब है, ये क्या बताता है कि इलस्ट्रेट बाय द लार्ज मैमल्स ट्रैक ऑर्गेनिज्म दैट टेंड टू लिव लाइफ। अब लॉन्ग लाइफ जीने में है, यानी कि क्या हो गया कि लो डेथ रेट एंड हाई सर्वाइवरशिप रेट होता है। तो ये क्या हो गया, जैसे कि एनिमल हो गया, कोई बहुत बड़ा एनिमल हो गया, उसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, अब इसकी क्या लॉन्ग लाइफ होती है, डेथ रेट लो होता है, सर्वाइवरशिप, जो सर्वाइवर टाइप 1 कर्व होता है उसमें जो जीव जंतु आते हैं उनके ये है। तो क्या है कि टुवार्ड्स द एंड ऑफ देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसीज हाउएवर देयर इज ए ड्रामेटिक इंक्रीज इन डेथ रेट depict the individual that has high probability of survivorship to adulthood। ठीक, जिनकी सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कुल मिला के वो कर्व 1 में आते हैं, उनकी डेथ रेट बहुत लो होती है। ठीक है, अब कर्व 2 की बात करते हैं हम। कर्व 2 सर्वाइवर, टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व क्या होता है, टाइप 2 सर्वाइवर सब कर्व क्या होता है उसको देखते हैं। टाइप 2 में क्या है कि इसमें क्या कहते हैं, बर्ड आते हैं, माइस आते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म आते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेटिवली constant mortality या survivorship rate throughout their life expectancies, depict individual whose chance of survival is independent of age। कुल मिला के जो टाइप 2 कर्व है उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, उसमें क्या है कि जो सर्वाइवल शिप है, जीने रहने की प्रोबेबिलिटी किसी भी बर्ड की या माइस की या अदर अदर ऑर्गेनिज्म की जो टाइप 2 में आते हैं, इसमें बेसिकली बर्ड, माइस यही सब आते हैं। ठीक है, जो भी किसी भी तरह का, जैसे कौवा है, कबूतर है, मैना है, तोता है, ये जो भी हैं पैरट्स हैं, ये इसमें आते हैं टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व में। और इनके सर्वाइवरशिप की जो प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है, उनके एज पे कोई रिलेशन ही नहीं होता है। ठीक है, वो कांस्टेंट होती है।
कुछ नहीं कह सकते कि वो आज उनकी डेथ हो जाए या बहुत दिनों बाद डेथ हो। ठीक है, एडल्ट में ही हो जाए या बच्चे हैं, चाइल्ड हैं तभी हो जाए, या बूढ़े हो गए, तो इसके बारे में कुछ कह ना सकते इस कर्व में इनके बारे में, तो इसीलिए ये टाइप 2 होते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 आता है। तो टाइप 3 में क्या है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है टाइप 3 की, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल मैमल होते हैं, फिशेज होती हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, और इट इज अपोजिट, इट डिस्क्राइब ऑर्गेनिज्म विद हाई डेथ रेट और द लो सर्वाइवरशिप रेट इमीडिएटली फॉलोइंग द बर्थ। इसमें जैसे फिश है, स्मॉल मैमल हैं, इनवर्टिब्रेट हैं, कुल मिला के छोटे कीड़े मकोड़े, ये सब चीज़ें जो हैं, इसमें क्या है कि जैसे पैदा हुए ना तो वो उनके डेथ होने की उसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि जो सर्वाइवल रेट है उसका बहुत कम हो जाता है। तो तीनों कर्व में जैसे कर्व 1 है तो उसमें सर्वाइवल रेट जो बहुत हाई है वो बहुत बड़े बड़े मैमल की बात करता है, जैसे हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, ये सब की बात करता है, इंसान की भी बात करता है। लेकिन जो टाइप 2 है उसमें जो सर्वाइवल का रेट है ना, सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी है, वो रेट एज से डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। पशु पक्षियों में ज़्यादातर ये पाया जाता है। और जो तीसरा टाइप है, ये जैसे कि स्मॉल मैमल्स होते हैं, जो छोटे वाले मैमल्स होते हैं, फिशेज होती हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ये इसमें क्या है कि जैसे पैदा ही होते ही उनके सर्वाइवल के रेट बहुत कम हो जाता है, कि उनकी प्रोबेबिलिटी कम रहती है कि ये जिंदा भी बचें। ये कुल मिला के कि इसका मतलब क्या है कि ये दे मोस्टली डाई इन अर्ली स्टेज इन देयर लाइफ। ठीक, ये चीज, तो ये तीन तरह के हमारे सर्वाइवरशिप कर्व हैं। तो अब जैसे टाइप 1 में जैसे मैंने बताया कि मैमल्स होते हैं बड़े, जैसे मनुष्य का भी इसी टाइप 1 में आता है ये है। तो इनका जो कर्व है, इनकी सर्वाइवरशिप की जो प्रोबेबिलिटी है लाइफ सर्वाइव करने की, ये बहुत हाई होती है। इसमें डेथ रेट एज कम्पेयर टू अदर मैमल एनिमल या पौधे, पेड़ पौधे कम ज़्यादा होता है। अब टाइप 2 में क्या है, मैंने बताया ना, पक्षी होते हैं एक तरह से, तो पक्षियों में क्या कांस्टेंट रहता है। तो टाइप 1 में तो इस तरह से बनता है जो कर्व बनता है। ठीक है, टाइप 1 में कर्व इस तरह से बनता है। और ये कर्व किसके किसके बीच में खींचा जाता है, एक तो एज होती है, एज लिया जाता है एक एक एक्स एक्सिस पे, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, एक्सिस इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। और इस पे नंबर ऑफ सर्वाइवर की बात होती है, कि जैसे कि 100 हैं, 100 इंसान हैं तो वो मान लीजिए कि ये 100 ईयर 100 ईयर्स है, तो यहाँ से 0 एज से वो 100 साल तक जाएं। अगर मान लीजिए कि 100 इंसान पैदा हुए हैं तो 100 तक जाते जाते कितने इंसान बचेंगे, ठीक है, इसकी बात होती है। तो यही सर्वाइवलशिप जो कर होता है, सर्वाइवरशिप पे प्लॉट किया जाता है, बताया जाता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना, इंसानों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा एज तक जिंदा रहने की होती है। हो सकता है कुछ यहाँ पे डेथ हो जाए, कुछ यहाँ पे हो जाए, कुछ यहाँ पे, लेकिन जो ये इंसान है ये ज़्यादा साल तक जिंदा रहते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है। ठीक, अब टाइप 2 जो होते हैं उसमें बर्ड आती हैं, तो उसका जो है ना, उसका हम कुछ कह नहीं सकते, उसका कुछ कह नहीं सकते कि उसकी एज के हिसाब से वो जिंदा रहेंगे कि नहीं, वो कांस्टेंट होता है, एज का कोई मतलब ही नहीं होता, इसीलिए उसका ऐसे सीधे सीधे आता है। तो ये पूछ सकता है कि मान लीजिए कि फिगर ही दे दिया, या पूछ लिया कि जो सर्वाइवलशिप कर्व है टाइप 2 का, वो कैसे बनता है, फिगर में भी दे देगा कि इसमें से कौन है। अब टाइप 3 का क्या है ना, कि जैसे पेड़ पौधे हैं छोटे, या छोटे मैमल हैं, तो उनका इस तरह से है, यानी कि उनके पैदा होते ही जो सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी है वो कम ही रहती है। देखिए ना, जैसे कि यहाँ पे एज, यहाँ जाते जाते यहाँ सर्वाइवल की एज क्या एकदम खत्म हो गया एक तरह से। यहाँ तो मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है नंबर, इनका 1000 है, लेकिन ये 1000 यहाँ आते आते यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे बहुत कम बचे, यानी कि इनकी सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो ये रह गया हमारा सर्वाइवलशिप होता क्या है, और तीन तरह के जो सर्वाइवलशिप करते हैं उनके बारे में। अगर कोई भी इसमें डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम फिर से आपको डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक, अब आगे क्या है, जो आर एंड के स्ट्रेटजी एंड डिफरेंस बिटवीन टू पूछ रहा है, कि आर एंड के स्ट्रेटजी क्या होती है, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। देखिए, आर स्ट्रेटजी क्या होती है और के स्ट्रेटजी, उनके बारे में हम देखेंगे। तो आर स्ट्रेटजी में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब समझ रहे हैं ना, कि इसमें जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी जीवित चीजें हैं वो आती हैं, जो कि वेरी अनस्टेबल इन्वायरमेंट में रहती हैं। ठीक है, जो जहाँ पे जो रहती है उनका इन्वायरमेंट बहुत अनस्टेबल होता है।
उनकी इन्वायरमेंट में आप कुछ नहीं कर सकते कि अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाए, या अचानक से प्रेशर बन जाए, या अचानक से एयर बहुत ज़्यादा हो जाए, या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं उस इन्वायरमेंट में, वो उस जगह पे रहते हैं, हम वहाँ पे कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह के आर स्ट्रेटजीज जो होते हैं, टिपिकली लिव इन अनस्टेबल अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका क्या एबिलिटी टू प्रोड्यूस रैपिडली एक्सपोनेंशियली इज इम्पॉर्टेंट। अब जाहिर सी बात है कि सपोज करिए कि मैं कोई भी इंसान की ले लीजिए कि भाई उनके उसके उसको पता है कि हाँ, हमारी जो पीढ़ी है उसकी सर्वाइवल के रेट बहुत कम है, हमारा इन्वायरमेंट बहुत अनस्टेबल है, यहाँ पे कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पता नहीं, कभी प्रेशर आ जाए, कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, इस तरह की चीज़ें होने लगें। तो वो जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो इंसान ही है चाहे पेड़ पौधा किसी को भी ले लो, उसकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट खासियत होती है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, रिप्रोड्यूस करता है अपने तरह। जैसे इंसान ही है, एक तरह से कह दी कि बहुत ज़्यादा बच्चा पैदा करने लगेगा, क्योंकि ठीक है अगर 10 बच्चे हैं, दो चार की डेथ होगी, लेकिन 2-4 तो बच जाएंगे। ये है क्योंकि इन्वायरमेंट हमारा बहुत अनस्टेबल है, तो उसका कारण होता है, इसी कारण से अनस्टेबल इन्वायरमेंट के कारण जिसकी प्रेडिक्टेबिलिटी कुछ नहीं हो सकती, इसीलिए वहाँ पे प्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। बस इतना समझ लीजिए। ठीक, इसका इंटेंट क्या होता है स्ट्रेटजी की, भाई जो मैंने अभी बताया कि फ्लड द हैबिtat with progeny so that regardless of the predation या mortality at least some of the progeny will survive to reproduce। कुल मिला के ये है कि जैसे एक पेड़ है, उसको वहाँ पे ये चीज़ है कि सबको सेंस होता है, तो उस वहाँ पे अगर इन्वायरमेंट अनस्टेबल अनप्रेडिक्टिव है, तो वहाँ पे जो पेड़ क्या होगा ना, वो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा, या बीज होगा जो उसका फैलेगा बहुत ज़्यादा। कि इन्वायरमेंट अनस्टेबल है, तो अगर मेरे यहाँ से 100 फल निकल के उसको धरती में जाके अंकुरित होते हैं, उसमें से अगर एटलीस्ट लास्ट में 2 बच जाएं, तो कम से कम मेरा जो फ्यूचर है, मेरी जो पीढ़ी है वो बढ़ती रहेगी। जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जाहिर सी बात है कि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा करते हैं। ठीक है, एक बैक्टीरिया हजारों पैदा करता है, लाखों पैदा करता है, लेकिन उसमें से सभी जिंदा नहीं बचते हैं, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट बहुत अनस्टेबल होता है जिसमें वो रहते हैं। तो अगर लाखों पैदा करता है तो हो सकता है 1000 बच जाए। ठीक है, कुल मिला के ये बात है, यहाँ पे कंसेप्ट ये है, समझ लीजिए आर स्ट्रेटजी की। ठीक, अब इसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म दैट आर सेलेक्टेड हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। उसकी खासियत ये होती है, जो आर स्ट्रेटजी से को फॉलो करते हैं, उस तरह के ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ होती है शॉर्ट की होती है, जनरली छोटी होती है। अब उसके मेच्योर होते हैं, बहुत जल्दी मेच्योर होते हैं, और वो बहुत एनर्जी भी वेस्ट करते हैं। ये 2-3 चीज़ें हैं कि छोटी बहुत जल्दी मेच्योर होते हैं, उनकी लाइफ बहुत छोटी होती है, और एनर्जी बहुत वेस्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लो, सैल्मन फिश हो गई, कोरल हो गया, इंसेक्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब चीज़ें हैं एग्जाम्पल में। ठीक, अब आर स्ट्रेटजी के बाद क्या आता है, के स्ट्रेटजी आती है। के स्ट्रेटजी में ठीक उसके एक तरह से समझ लीजिए कि आर स्ट्रेटजी के उल्टा है। ये क्या है कि मोर स्टेबल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, इनकी खासियत होती है, और साइज में लार्जर होते हैं। वो साइज में आर वाले साइज में छोटे होते हैं, तो के वाले लार्जर होते हैं, और इनकी लाइफ भी बड़ी होती है। जाहिर सी बात है, अगर मैंने आर को बता दिया, अगर आर को आप समझते हो, तो आर का ठीक उल्टा क्या है, के है। तो आर में क्या है कि वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत क्या होता है, अनस्टेबल होता है, यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। वहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो बहुत छोटे साइज के होते हैं, यहाँ पे बड़े साइज के होते हैं। उनकी साइज क्या है, बहुत कम होती है। ठीक है, उनकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है, लाइफ बहुत कम होती है, इनकी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो वो कमज़ोर होते हैं, तो ये ज़्यादा मजबूत होते होंगे, ये सब चीज़ें हैं। ठीक, तो दे आर स्ट्रांगर, आर बेटर प्रोटेक्टेड, एंड जनरली आर मोर एनर्जी एफिशिएंट होंगे। ठीक है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइफ स्पैन फ्यूअर प्रोजेनी, बट प्लेस अ ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन ईच। और जाहिर सी बात है कि जो आर स्ट्रेटजी वाले थे वो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो के वाले क्या करेंगे, वो यहाँ पे ठीक उल्टा होगा, यहाँ पे बहुत कम पैदा करेंगे बच्चे, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे पता है कि मेरा बच्चा जिंदा रहेगा। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, वो पूरे बच्चे को कम बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों को केयर करने पे लगाते हैं, ये है। ठीक, अब आगे चलते हैं कि ये क्या है, एग्जाम्पल में एलिफेंट है, ह्यूमन है, ये एग्जाम्पल होते हैं इसके के ऑर्गेनिज्म के। ठीक, हो गया।
तो ये है। अब जैसे कि हमको डिफरेंस देखना है, तो आपको अगर आर एन के समझ गए होंगे तो आपको डिफरेंस भी और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता चल जाएंगी। तो ये डिफरेंस है, ये जो आर एन के में, ये जो टेबल में मैंने वो शॉर्टिश किया हुआ है, ये है कि ये आर ऑर्गेनिज्म है, ये आर वाले हैं, ये के वाले हैं। तो आर वाले बताए मैंने शॉर्ट होते लिव्ड होते हैं, तो ये लॉन्ग ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। आर वाले छोटे होते हैं, तो ये के वाले बड़े होते हैं, जैसे हाथी है, इंसान है, ये इसमें क्या बैक्टीरिया आ गया। आर वाले वीक होते हैं तो ये स्ट्रांग होते हैं, ये ज़्यादा एनर्जी बर्बाद करते हैं आर वाले, तो ये ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। ठीक। और ये लेस इंटेलिजेंस होते हैं, तो ये जो के वाले होते हैं जिसमें कि ह्यूमन भी आता है, तो मोर इंटेलिजेंस हो गया। ये क्या हो गया है, लार्ज लीटर, ज़्यादा लीटर देते हैं। लीटर मतलब कि मतलब कि अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं। ये स्मॉल लीटर देते हैं। प्रोड्यूस एट एन अर्ली एज, ठीक है, रिप्रोड्यूस एट अर्ली एज करते हैं। इनका जो बच्चे पैदा करना होता है, जो आर स्टेजी वाले होते हैं, वो जल्दी बच्चे पैदा करते हैं। और ये क्या है, ये लेटर एज में पैदा करते हैं के वाले। ठीक है, इसमें म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है और इसमें म्यूटेशन स्लो होता है। ठीक। तो ये है। और इसमें जो केयर की बात आती है ना, जैसे मैंने कहा ना कि इसमें बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं, तो भाई लाखों में पैदा हो रहे हैं, बैक्टीरिया लाखों में बच्चे पैदा कर रहा है, तो किसकी किसकी केयर करेगा, तो वहाँ पे केयर कम हो जाती है। क्या हो जाती है, वहाँ पे केयर कम हो जाती है। ठीक है, लिटिल केयर। लेकिन यहाँ पे इंसान है, आप बच्चे कम ही पैदा कर रहा है, तो वो अपने बच्चों की केयर ज़्यादा करता है। और इसमें स्ट्रॉन्ग सेक्स ड्राइव होती है, इसमें सेक्स ड्राइव कमज़ोर होती है। और इनकी स्मॉल साइज एट बर्थ होती है। जाहिर सी बात है, बैक्टीरिया कितना बड़ा होगा आप देख लीजिए, कभी कभी तो बैक्टीरिया आंखों से दिखते भी नहीं। ठीक। और ये लार्ज होते हैं लाइक ह्यूमन। तो ये कुल मिला के आर एन के में ये डिफरेंसेस हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आर एन के होता क्या है, आर एन के स्ट्रेटजी क्या होती है, उसके डिफरेंसेस क्या होते हैं। ये सर्वाइवरशिप कर्व है, 3 तरह के होते हैं। सर्वाइवरशिप होता क्या है, ये भी डिस्कस किया हमने। और पॉपुलेशन रेट ऑफ चेंज क्या होता है पॉपुलेशन का, और पॉपुलेशन रेट ऑफ चेंज का फार्मूला कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसमें आज हमने पॉपुलेशन डायनेमिक्स जो है उसका एक पॉइंट तो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब अगला पॉइंट कल वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। कोई भी डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारे चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि हम भी मोटिवेट हों कि हाँ, हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हमें और भी वीडियो बनानी चाहिए। CUET एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी CUET कोई भी कि किस इंस्टीट्यूट को, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, कौन सा कोर्स अच्छा है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या है। ठीक है, अगर आप नए भी हैं, जैसे 11 में जा रहे हैं या 12 में हैं, तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी और हेल्प करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।